हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसी की सीरीज का पार्ट 20 देख रहे हैं और इस वीडियो के साथ हम लोग 300 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और अभी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने होंगे। इस वीडियो के बाद अबाउट 1200 क्वेश्चन कवर करने होंगे और 80 वीडियोस और कवर करने होंगे 1500 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। पूरे सीरीज में हम लोग 1500 क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो सीरीज था उसमें हम लोग थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप से देखे थे, इसमें भी थोड़ा डिफरेंट टाइप से देखेंगे, मतलब अलग क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते क्वेश्चन नंबर 286 से। क्वेश्चन है, द बुक इंटाइटल्ड क्रिएटिव एक्सपीरियंस इज द वर्क ऑफ। ये जो बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए ड्वाइट वॉल्डो, बी गेराल्ड कैडन, सी मार्टिन एल्ब्रो और डी एमपी फोलेट। ये बुक किसने लिखा था क्रिएटिव एक्सपीरियंस? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए और होगा ऑप्शन डी एमपी फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट। ये जो बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये लिखा गया था मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा, एमपी फोलेट के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विच थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल थ्योरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किस थ्योरी को स्ट्रक्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी को, बी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, सी क्लासिकल थ्योरी को और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो किसी स्ट्रक्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किस थ्योरी को स्ट्रक्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। और आप लोग को बताते चले, क्लासिकल थ्योरी को मैकेनिकल थ्योरी में या मैकेनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, और भी कुछ कुछ और अदर नाम है जो हम लोग कुछ आने वाले क्वेश्चंस में भी कवर कर लेंगे सब। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थ्योरी, या क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिटेन बाय। ये जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए इयन ग्लैडन, बी हेनरी फ्योल, सी गुली कैंडोरविक और डी मुनी एंड रिले। ये बुक किसने लिखा था? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मुनी एंड रिले, सॉरी ऑप्शन डी मून एंड रिले। ये जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा था मून एंड रिले ने और ये बुक पब्लिश हुई थी 1939 में। द बुक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज रिटन बाय मून एंड रिले एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1939। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, from the value fact standpoint, the various approaches to the study of public administration can be classified as। वैल्यू फैक्ट स्टैंड पॉइंट के हिसाब से जो अलग अलग अप्रोचेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में, उसको किस तरह से क्वालिफाई किया जाता है, सॉरी क्लासिफाई किया जाता है? ऑप्शन ए इंपेरिकल अप्रोच, बी नॉर्मेटिव अप्रोच, सी इंपेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच और डी लीगल अप्रोच। तो वैल्यू फैक्ट स्टैंड पॉइंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिफाई किया जाता है इंपेरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो फ्रॉम द वैल्यू फैक्ट स्टैंड पॉइंट, द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज इंपेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द ऑफिशियल्स मस्ट बी मेन स्प्रिंग ऑफ द न्यू सोसाइटी, सजेस्टिंग, प्रमोटिंग एंड एडवाइजिंग एट एवरी स्टेज। ये किसका स्टेटमेंट है? हु सेड दिस? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल ने कहा था, हर्बर्ट साइमन ने कहा था, सी जोसेफ स्टाफ ने कहा था और डी ड्वाइट वॉल्डो ने कहा था। ये स्टेटमेंट किसका है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जोसिया स्टैम्प, सर जोसिया स्टैम्प। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज द ऑफिशियल्स मस्ट बी मेन स्प्रिंग ऑफ द न्यू सोसाइटी, सजेस्टिंग, प्रोमोटिंग एंड एडवाइजिंग एट एवरी स्टेज। ये स्टेटमेंट है जोसिया स्टैम्प का। अगला सवाल है, द चीफ कंसर्न ऑफ लीगल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द। आप लोग को पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग अप्रोचेस थे, जैसे फिलोसफिकल, लीगल, क्लासिकल और हिस्टोरिकल वगैरह वगैरह, और केस स्टडी अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो चीफ कंसर्न है लीगल अप्रोच का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है? ऑप्शन ए ड्यूटी, बी ऑब्लिगेशन, सी पावर, डी वेलफेयर। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पावर। तो जो चीफ कंसर्न था लीगल अप्रोच का एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था पावर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू सर जोसिया स्टैम्प, प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स इन हाउ मेनी एस्पेक्ट्स। सर जोसिया स्टैम्प के अनुसार पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कितने एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
सर जोसिया स्टैम्प के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितने एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4। अब ये 4 एस्पेक्ट्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फिनेंशियल कंट्रोल, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सर जोसिया स्टैम्प के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर करता है 4 एस्पेक्ट में, और ये 4 एस्पेक्ट है निम्नलिखित ये सब, ये चारों। आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है, द बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन 1900 वाज द वर्क ऑफ। ये जो बुक है पब्लिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1900 में पब्लिश हुआ था। ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए एफ गुडनाउ, बी हेनरी फ्योल, सी वुडरो विल्सन और डी नन ऑफ एबव। ये जो बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसे पब्लिश किया गया था 1900 में, ये लिखा गया था ऑप्शन ए एफ जे गुडनाउ, फ्रैंक गुडनाउ के द्वारा ये बुक लिखा गया था और ये बुक पब्लिश हुआ था 1900 में। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय फ्रैंक जे गुडनाउ एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1900। अगला सवाल है, हर्बर्ट साइमन is among the pioneers of which of the following approaches to the study of public administration? Option A philosophical approach, B legal approach, C behavioral approach और D historical approach। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, तो इन्हीं में से बताना है कि हर्बर्ट साइमन किस अप्रोच को एडवोकेट करते थे, किस अप्रोच के फेवर में थे एक तरह से कहा जाए तो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिहेवियरल अप्रोच। जहां भी बिहेवियरल अप्रोच का बात आता है हर्बर्ट साइमन का भी नाम आता है, क्योंकि उन्होंने इसमें अच्छा काम किया। तो हर्बर्ट साइमन एडवोकेटेड बिहेवियरल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, शांति पर्व ऑफ महाभारत इलस्ट्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। शांति पर्व महाभारत का एक पार्ट है, तो ये किस अप्रोच को इलस्ट्रेट करता है, किस अप्रोच को दिखाता है? ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल अप्रोच, बी लीगल अप्रोच, सी स्ट्रक्चरल अप्रोच और डी हिस्टोरिकल अप्रोच। शांति पर्व ऑफ महाभारत इलस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके ऑप्शन कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर लाइव चैट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल अप्रोच। जो शांति पर्व था महाभारत का वो इलस्ट्रेट करता था फिलोसॉफिकल अप्रोच के बारे में, क्योंकि इस जो शांति पर्व उसमें फिलोसफी के बारे में ज़्यादा बात किया गया, इसलिए ये फिलोसॉफिकल अप्रोच कहलाया। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ सो वास्ट एन एरिया दैट ए फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स क्लोज टू बीइंग ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट किसका है? दिस इज सेड बाय whom? ऑप्शन ए ऑडवे टीड, बी विंसेंट ऑस्ट्रोम, सी एमी डिमॉक, डी हर्बर्ट साइमन। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है ऑप्शन सी एमी डिमॉक का। एमी डिमॉक ने, मार्शल डिमॉक ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ सो वास्ट एन एरिया दैट अ फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स क्लोज टू बीइंग ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, उसको याद करना चाहिए और ये भी उनमें से एक है। अगला सवाल है, Public administration has been differentiated from private administration on the basis of। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के किस बेसिस में? ऑप्शन ए पॉलिटिकल डायरेक्शन, बी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी सर्विस मोटिव और डी ऑल ऑफ इनमें से सभी। तो ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, तीनों ही होगा इसमें, ऑल ऑफ एबव होगा करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता है वो, और एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मोटिव से होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ NGOs वगैरह को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल लिया जाए तो ऐसा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हु रोट द बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द न्यू मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फ्रैंक मैरिनी ने, बी ड्वाइट वाल्डो ने, सी मार्टिन एल्ब्रो ने और डी क्रिस आर्गियरस ने। ये बुक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रैंक मैरिनी। ये बुक फ्रैंक मैरिनी ने लिखी थी, 1971 में ये बुक पब्लिश हुई थी। टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव फ्रैंक मैरिनी के द्वारा लिखा गया था और 1971 में पब्लिश हुआ था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगला सवाल है,
Who is या are the main theme या themes of integral view of public administration? Option A, covering a multitude of particular operation in many fields. B, managerial, technical, manual and clerical activities. C, sum total of all activities undertaken in pursuit of organizational goal. और D, none of इनमें से कोई नहीं। इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ आप लोगों को फिर से बता देते हैं। वैसे पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, फिर भी एक बार बता देते हैं। इंटीग्रल व्यू में ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं, फ्रॉम प्यून, क्लर्क टू लेके मैनेजरियल लेवल तक जितने भी काम होते हैं, सबको इन्वॉल्व किया गया, सबको कहा गया ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको कहा गया। फ्रॉम क्लरिकल, प्यून का जॉब हो, क्लर्क का जॉब हो, तो वहां से लेके मैनेजर का टॉप लेवल, मतलब लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं, सबको कहा गया ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ये होता है इंटीग्रल व्यू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना इंटीग्रल व्यू का मेन थीम क्या था। तो आप लोग अगर ये स्टेटमेंट देखे, ऑप्शन सी को देखे, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जितने भी एक्टिविटीज किए जाते हैं पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक पहुंचने के लिए, वो इंटीग्रल व्यू का पार्ट है। तो ये सही ऑप्शन है। यहाँ देखिए बी ऑप्शन देखिए, मैनेजरियल, टेक्निकल, मैनुअल, क्लरिकल एक्टिविटीज, लेकिन ये ज्यादा ब्रॉड है, ऑप्शन सी ज्यादा ब्रॉड है। कवरिंग ए मल्टीट्यूड ऑफ पार्टिकुलर ऑपरेशन इन मेनी फील्ड्स, ये डिफरेंट चीज है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगला सवाल है और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? क्या बेसिस है जुडिशियल कंट्रोल का एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, बी, जुडिशियल रिव्यू, सी, रूल ऑफ लॉ और डी, सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियरी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप लोग सोचिए तो इसका आंसर तक पहुंचा जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल कंट्रोल किस तरह से करता है, जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल किस तरह से करता है? तो वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू करता है। जो उस कंट्री का या उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रूल है ना, तो उसके हिसाब से वो जुडिशियरी कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्योंकि जुडिशियरी का मतलब ही वो तो रूल के हिसाब से चलेगा ना, रूल ऑफ लॉ, जो भी लॉ के हिसाब से, लॉ का जो भी रूल है उसके हिसाब से चलेगा ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और ये इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और 20 वीडियो तक भी पहुंच चुके हैं, और जल्दी हम लोग और 80 वीडियोस कंप्लीट कर देंगे। और अभी हर दिन एक वीडियो आएगा, हम कोशिश यही करें कि हर दिन एक वीडियो आए, और टाइम वही रहेगा 9:30 के आसपास, शाम के टाइम 9:30 PM अबाउट। तो ये वीडियो था, अगले वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।